So now it's time to start the effect of temperature on gas pressure and volume. That how the temperature affects the pressure of a gas and volume of a gas. So in order to understand this, we have to understand the basics of this. That when the temperature increases, so what happens when the temperature increases? द गैस सिंपली एक्सपांड्स। ठीक है। सो इट मीन्स कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस एक्सपैंड होगी। गैस क्यों एक्सपांड होगी? क्योंकि द पिस्टन इज मूवेबल। तो जैसे ही गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड विद द वॉल्स ऑफ अ पिस्टन, तो वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और जैसे इस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट इज दैट कि ये पिस्टन इट विल मूव अपवर्ड, एंड रिजल्टेंटली क्या होगा? इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। Excellent. The volume of the gas will increase, right? When the pressure is kept constant. प्रेशर ऊपर से कांस्टेंट है। इट मीन्स कि अगर 3 बार्स का प्रेशर है, 4 बार्स का प्रेशर है, तो इट मीन्स कि प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। लेकिन जब इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो गैस क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, राइट? सो विद द टेम्परेचर इंक्रीज, अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। वॉल्यूम का पता चल गया आपको कि जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रेशर। सो व्हेन द पिस्टन इज फिक्स्ड, अब देखें इस चीज का पिस्टन क्या है? पिस्टन फिक्स है। ठीक है। इट मीन्स कि ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर 100 पार्टिकल्स हैं इस क्यूब के अंदर, इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर 100 गैस के पार्टिकल्स हैं, तो अगर इनको हम हीट करेंगे तो सबसे पहला पहला क्या होगा? तो गैस के पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? मुझे बताएं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर और ये जो पिस्टन है इस वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर?